वेलकम टू रीड टू लर्न। आज का टॉपिक है विजिबिलिटी या भाज्यता। विजिबिलिटी या भाज्यता का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर को किसी दूसरे नंबर से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर जो शेषफल आता है वो शून्य आना चाहिए। अगर शेषफल शून्य आता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की भाज्य संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल 45 9 से भाज्य है, क्योंकि 45 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य आता है। अब आगे हम निम्नलिखित संख्याओं से किसी भी संख्या की विजिबिलिटी चेक करने का जो तरीका है, जो नियम है, उसको सीखेंगे। डिविजिबिलिटी बाय ज़ीरो यानी शून्य से भाज्यता। प्रत्येक संख्या शून्य से विभाजित है, मगर जो आने वाला मान है वो इनफाइनाइट होता है। जैसे 1/0 बराबर इनफाइनाइट यानी अनंत, 17/0 बराबर अनंत और 20/0 बराबर अनंत। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्या को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो अनंत आएगी। डिविजिबिलिटी बाय 1 एक से भाज्यता। प्रत्येक संख्या एक से विभाजित हो जाती है और वही मान आता है जो उस संख्या के एक्चुअल मान होता है। जैसे 2/1 बराबर 2, 7/1 बराबर 7। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक से किसी भी संख्या को भाग दे रहे हैं तो वही संख्या आएगी। अतः कोई भी होल नंबर हो, उसको अगर हम एक से विभाजित करें तो सेम होल नंबर जो है वही आ जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 2 यानी 2 से विभाजिता। डिविजिबिलिटी बाय 2 से किसी भी संख्या की विभाजिता चेक करने के लिए दी हुई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। अगर हम इकाई के अंक को 2 से विभाजित करके देखें और वह संख्या 2 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या जितनी भी अंक की हो, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, कितने भी अंक की हो, वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे 10, 42, 54, 66 और 48। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहली संख्या का इकाई अंक 0 है, दूसरी संख्या का 2, तीसरी का 4, चौथी का 6 और पांचवी का 8। नियम के हिसाब से इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होने पर यह संख्याएं 2 से कटेगी। अर्थात हम 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 आएगा, पूर्णतः विभाजित होता है। 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ये भी पूर्णतः विभाजित होता है। 4 को 2 से विभाजित देंगे तो 2 आएगा और 6 को 2 से विभाजित देंगे तो 3 आएगा और 8 को 2 से विभाजित देंगे तो 4 आएगा। ये सारी संख्याएं जो इकाई के स्थान पर स्थित है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। अतः नियम के अनुसार दी गई संख्या सारी की सारी संख्याएँ 2 से विभाजित हो गई। डिविजिबिलिटी बाय 3 यानी 3 से विभाजिता। 3 से विभाजिता चेक करने के लिए हमें दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग करके उसको 3 से विभाजित करना होगा। कि अगर 3 से विभाजित करने पर वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अर्थात उसका शेषफल शून्य आता है, तो दी हुई संख्या वह कितने भी अंक की हो वह 3 से विभाजित होगी। जैसे 168, 11,424। इन संख्याओं को 3 से विभाजिता चेक करने के लिए हमें
इन संख्याओं के अंकों का योग निकालना होगा। जैसे पहली संख्या में 3 अंक है तो उनका योग 1 + 6 + 8 = होगा 15। अब हमें ये चेक करना होगा क्या 15 3 से विभाजित है। तो अगर हम 15 को 3 से विभाजित करें तो 5 आता है, पूर्णतः विभाजित है, अतः 168 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार दूसरी संख्या में 5 अंक है तो उनके अंकों का योग करते हैं। 1 + 1 + 4 + 2 + 4 कितना आता है, देखिए 6 और 6 12। 12 को 3 से विभाजित करें तो 4 बार पूर्णतः विभाजित हो जाता है, अतः दी हुई संख्या 11424 भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। डिविजिबिलिटी बाई 4, 4 से विभाजिता। 4 से विभाजिता को चेक करने के लिए हमें इकाई और दहाई के स्थान पर स्थित अंक से बनी संख्या को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 4 से भाग देने पर वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 272 और 588 क्या 4 से विभाजित हैं? इसको चेक करने के लिए हमें नियम के अनुसार इकाई और दहाई के स्थान पर स्थित अंकों से बनी संख्या 72 और 88 की 4 से विभाजिता चेक करनी होगी। क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? 4 से विभाजित करनी है। 4 एकम 4 बचा 3, 8 चौक 32। हाँ, ये 4 से विभाजित है। सेम इसी प्रकार 2 2 22 आ जाएगा 4 से विभाजित करने पर। ये दोनों संख्याएं 4 से विभाजित है, अतः उपरोक्त संख्या 272 और 588 भी 4 से विभाजित होगी। और हमने ये देखा, ख़ास बात ये नोटिस की कि हमने जब 2 का विभाजिता चेक कर रहे थे तो इकाई के अंक पर स्थित संख्या अगर 2 से विभाजित हो रही थी तो वह संख्या 2 से विभाजित हो रही थी। 4 से चेक करने पर इकाई और दहाई यानी 2 स्थानों तक स्थित संख्या से बनी संख्या को 4 से विभाजित करने पर 4 से विभाजिता चेक हो रही है। सेम इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे कि 8 से विभाजित करने के लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी 3 स्थानों तक स्थित अंकों से बनी हुई संख्या को 8 से विभाजित करने पर अगर वो 8 से विभाजित होते जा रही है तो दी हुई संख्या 8 से विभाजित होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? 2 से 1 स्थान और 4 से 2 स्थान और 8 से 3 स्थान पर स्थित हुई संख्या को उन्हीं संख्याओं से विभाजित करने पर विभाजित की जांच हो रही है। इसके बारे में हम जो सेकंड वीडियो बनाएंगे, इसका पार्ट 2, उसमें हम उसको कॉन्सेप्ट उसको डिक्लेयर करेंगे, आपके सामने बताएंगे कि किस तरीके से हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए आपको दूसरी वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी बाई 5 यानी 5 से विभाजिता। 5 से विभाजिता चेक करने के लिए दी हुई संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, अर्थात इकाई के अंक से बनी संख्या 5 से विभाजित हो जानी चाहिए, तो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 30 और 65 क्या 5 से विभाजित हैं? नियम तो ये कहता है कि हमें केवल इकाई के अंक को देखना है। अगर इकाई का अंक 0 हो और 5 हो तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि अगर इकाई का अंक 5 से विभाजित हो तो दी हुई संख्या 5 से विभाजित होगी। तो ये एग्जाम्पल है। अगर चेक करते हैं तो क्या 0 को 5 से विभाजित किया जा सकता है? हाँ, 0 बार जाएगा और 5 को 5 से विभाजित करेंगे तो 1 बार जाएगा, अतः ऊपर दी हुई संख्या 5 से विभाजित है। डिविजिबिलिटी बाई 6 यानी 6 से विभाजिता। 6 से विभाजिता चेक करने के लिए हमें को प्राइम रूल अर्थात सअभाज्य संख्या रूल का इस्तेमाल करना होगा। अर्थात 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 × 3 आता है, अतः दी गई संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब वह 2 और 3 से विभाजित हो। जैसे 36 468 क्या 6 से विभाजित है? हमने अभी जाना कि हम 6 को से विभाजिता की जांच करने के लिए सअभाज्य संख्या फैक्टर
के रूल का इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या होता है कि किसी भी संख्या को, पहली बात तो ये जान लेते हैं कि अभाज्य, सअभाज्य संख्या क्या होती है। सअभाज्य संख्या वो होती है कि जो संख्या एक दूसरे से विभाजित ना हो। जैसे एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, अगर हम एग्जाम्पल ले तो 2, 3, 5, 7 ये संख्याएं जो हैं ये सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रही हैं। 2 को आप 3 से विभाजित नहीं कर सकते, 3 को 2 से नहीं कर सकते, 5 को 3 से नहीं, 7 को 2 से नहीं और 5 को 7 से नहीं, किसी से एक दूसरे से विभाजित नहीं किए जा सकते। उसी तरह से कहें तो इन संख्याओं 2, 3, 5, 7 का जो मासा है वो 1 है। तो ऐसी संख्याएं जिनका मासा आपस में जो विभाजित ना हो, या दूसरी तरीके से कहा जाए तो उनका मासा 1 आता हो, तो ऐसी संख्या को सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या का, अगर किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से विजिबिलिटी चेक करनी है तो उस संख्या की जिससे विजिबिलिटी चेक करनी हो उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, सअभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। और जो संख्या आएगी, अगर उन संख्याओं से हम विजिबिलिटी चेक करें और वह संख्या उन संख्याओं से डिविजिबल हो जाए, तो वह संख्या जो वो जिस संख्या से हमें चेक करना था उससे वो डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल, जैसे ये काफ़ी इधर उधर हो गया तो आपको शायद समझ में ना आए, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें क्या चेक करना, मान लो सिंपल से एग्जाम्पल पहले लेते हैं कि 36 को 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 6 से हमें रूल नहीं पता है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि 6 का हम सअभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 6 का सअभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 × 3। 2 और 3 दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं, एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रही है, या इनका मासा 1 आता है, यह सबको पता हुआ है। तो अगर हमें ये चेक करना है कि 6 से 36 विभाजित है कि नहीं, तो हम इसको ना चेक करके हम अगर 36 को 2 से विभाजित है कि नहीं ये चेक कर लें, और 36 को 3 से विभाजित है कि नहीं ये चेक कर लें, तो हमें 6 से विभाजित है कि नहीं ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। 36 को 2 से विभाजित करना है और 36 को 3 से विभाजित करना है। 2 से विभाजित करने का रूल हमें पता है कि इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या विभाजित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, विभाजित करते हैं। चलिए 36 को 2 से विभाजित करते हैं और 36 को 3 से विभाजित करते हैं। 2 से विभाजित करने का रूल हमें पता है कि अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 6 को 2 से विभाजित करेंगे 3 बार जाएगा, अतः ये 36 2 से विभाजित होगा। और यहाँ 3 से विभाजित करने का रूल ये है कि अगर अंकों से बनी हुई संख्या को जोड़ दिया जाए और वह संख्या 3 से विभाजित हो रही तो संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए जोड़ लेते हैं, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 3 से विभाजित होता है, अतः 36 3 से विभाजित होगी। हमने ये चेक कर लिया है कि 36 2 से भी विभाजित हो रहा है और 36 3 से भी विभाजित हो रहा है, अतः 36 6 से भी विभाजित होगा। को प्राइम फैक्टर रूल यानी सअभाज्य गुणनखंड नियम। इस नियम के अनुसार अगर कोई संख्या किसी 2 संख्या p और q से विभाजित है, अर्थात वह संख्या p × q से भी विभाजित होगी। यहाँ ये बात इम्पॉर्टेंट है कि p और q दोनों को प्राइम नंबर यानी दोनों सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। यह नियम तब भी एप्लीकेबल है जब किसी संख्या के 2 या 2 से अधिक सअभाज्य गुणनखंड हो, तब भी हम इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 7, 7 से विभाज्यता। किसी भी संख्या की 7 से विभाज्यता चेक करने के लिए दी गई संख्या का इकाई के अंक को लेकर उसका 2 गुना कर बची हुई संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित है तो पूरी दी हुई गई संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे 315 17,640 क्या 7 से डिविजिबल है। नियम के अनुसार हमें इकाई का अंक लेना है, उसको 2 से गुणा करके बची जो शेष संख्या है, जो शेष अंकों से बची संख्या उसमें माइनस कर देना होगा। चलिए करते हैं। 5 दूनी 10, 10 में माइनस कर देंगे, 21 आएगा। क्या 7 से डिविजिबल है? हाँ है। तो ये संख्या 7 से डिविजिबल है। अब इसको चेक करते हैं। इकाई का अंक लिए 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए
और शेष बची हुई संख्या जो है उसमें माइनस करेंगे। 1764 ये 0 आएगा, 0 माइनस करेंगे 1764 ही आएगा। अब फिर इकाई का अंक लेंगे, उसमें 2 से गुणा करेंगे, शेष बची हुई संख्या में माइनस करेंगे। 8 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 8 68 1। फिर इकाई का अंक लीजिए 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और शेष बची हुई संख्या में माइनस कर दीजिए। तो 16 आया, 16 में 16 को भाएंगे 0, यानी कि ये 7 से डिविजिबल है, तो ये वाली संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। डिविजिबिलिटी बाई 8, 8 से विभाजिता। किसी भी संख्या की 8 से विभाजिता चेक करने के लिए दी गई संख्या की इकाई, दहाई, सैकड़ा अर्थात 3 स्थान पे स्थित हुए अंकों से बनी हुई संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 52,232 और 45,584, क्या यह संख्याएं 8 से डिविजिबल है? इस तो रूल ये कहता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर स्थित अंकों से बनी संख्या को 8 से डिवाइड करना है। अगर वह 8 से डिवाइड हो जा रही है, पूर्णतः भाग चला जा रहा है, तो ऊपर दी हुई संख्या 8 से डिवाइड होगी। चलिए कर लेते हैं। 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, बचा 7, 72, 8 9 72, कट जाएगा। अतः यह संख्या 8 से डिविजिबल है। यहाँ करके देखते हैं। 8 7 56, 2 बचा, 8 3 24, ये भी डिविजिबल है। अतः यह संख्या 8 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाई 9, 9 से विभाजिता। 9 से विभाजिता चेक करने के लिए दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 59,238 और 3,168 क्या 9 से डिविजिबल है? 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें नियम पता है कि संख्या जिन अंकों से बनी हुई है उनको सम करते हैं और उसे 9 से डिविजिबिलिटी उसकी चेक करते हैं कि वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वह योग, अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। आइए करते हैं। पहली संख्या के अंकों का योग करते हैं। टोटल आएगा 27। 27 को 9 से डिवाइड करेंगे, 3 बार डिवाइड हो जा रहा है, तब पहली संख्या 9 से डिविजिबल है। फिर चलिए दूसरी संख्याओं के अंकों का योग करते हैं। 3 + 1 + 6 + 8 आ जाएगा आपका 18। 9 से डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा। ये संख्या 9 से डिविजिबल है, अतः ऊपर वाली संख्या 9 से डिविजिबल होगी। डिविजिबिलिटी बाई 10 यानी 10 से विभाजिता। अगर इकाई का अंक 0 हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। यहाँ हम सअभाज्य संख्या रूल भी लगा सकते हैं, क्योंकि 10 का सअभाज्य गुणन 2 और 5 है, अतः वह संख्या जो 2 से और 5 से विभाजित होगी वह 10 से हमेशा विभाजित होगी। जैसे 2310 और 150 क्या 10 से डिविजिबल है? नियम ये कहता है कि अगर इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से डिविजिबल होगी। तो इन दोनों संख्याओं में इकाई का अंक 0 है, अतः ये 10 से आसानी से डिविजिबल होगी। डिविजिबिलिटी बाई 11 यानी 11 से भाज्यता। किसी भी संख्या की 11 से भाज्यता चेक करने के लिए दी गई संख्या के सम स्थानों पर स्थित संख्या का योगफल और विषम स्थान पर स्थित संख्या का योगफल का सब्ट्रैक्शन यानी घटाव अगर 11 से विभाजित हो जाता है तो दी हुई संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे 64,482 और 64,82,597,
इन दोनों संख्याओं की 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम विषम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योगफल और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल को घटाने पर वह संख्या 11 से डिविजिबल है तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। आइए पहली संख्या लेते हैं 64,482। इसमें विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्या, पहले स्थान पर 6 है और तीसरे स्थान पर 4 और पाँचवें पर 2। इन संख्याओं का योगफल को माइनस करना है सम स्थानों पर। सम स्थान पर 4 है यानी दूसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर है आपकी 8। इसको घटाएंगे तो ये आएगा 12 - 12 = 0। 11 से डिविजिबल है तो आएगा 0। ये 11 से डिविजिबल है अंकों का ये, अतः यह संख्या 11 से डिविजिबल है। अब दूसरी संख्या लेते हैं। विषम स्थान पर कौन सी अंक है, पहले स्थान पर 6 है, तीसरे पर 8 है, पाँचवें पे 5, सातवें पर 7। इन संख्याओं का योग को माइनस करेंगे। दूसरे स्थान पर 4 है, चौथे स्थान पर 2 है और छठवें स्थान पर 9 से कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आया 26 और इसको जोड़ेंगे तो आया 15, टोटल 11 आएगा। 11 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा। यह संख्या 11 से डिवाइड है तो यह संख्या 11 से डिवाइड है। डिविजिबिलिटी बाई 12 यानी 12 से विभाजिता। 12 से विभाजिता चेक करने के लिए भी हमें सअभाज्य गुणनखंड रूल का इस्तेमाल करना होगा, अर्थात 12 का सअभाज्य गुणनखंड 4 और 3 है, अतः वह संख्या जो 4 और 3 से विभाजित होगी वह 12 से विभाजित होगी। जैसे 70,752 और 8,268 क्या 12 से डिविजिबल है। 12 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करने के लिए हमें सअभाज्य गुणनखंड नियम का इस्तेमाल करना होगा। तो हमें 12 का सअभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। 12 का सअभाज्य गुणनखंड 4 × 3 हमने निकाल लिया। मगर आपको पता है, आप मुझसे कह भी सकते हैं कि 12 का सअभाज्य गुणनखंड 6 और 2 भी तो हो सकता है, तो हम क्या इनसे चेक करें विजिबिलिटी, तो क्या वो विजिबल होगा? नहीं होगा डिविजिबल। हमें केवल 4 और 3 से ही करना होगा। 6 और 2 से क्यों नहीं होगा कि मैंने बताया है आपको कि जो संख्याएं होनी चाहिए वो को प्राइम होनी चाहिए। और को प्राइम का रूल ही यही है कि जो उनका यानी कि मासा आना चाहिए, कॉमन जो निकालेंगे उनमें से उनमें एक होना चाहिए कॉमन। अब 4 और 3 का कॉमन तो 1 है, मगर 6 और 2 का कॉमन 2 है। तो ये जो संख्या है, इस संख्या का इस्तेमाल हम 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए नहीं कर सकते, हमें 4 से और 3 से ही करना होगा। आइए करते हैं। इन दोनों संख्याओं को 3 से और 4 से बारी बारी डिविजिबल चेक करेंगे। तो 4 का नियम ये है कि इकाई और दहाई के स्थान पर स्थित अंकों से बनी संख्या को 4 से डिवाइड करने से अगर वो चीज़ डिवाइड हो रहा है तो संख्या डिवाइड होगी। ठीक है, तो करते हैं। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 13 चौक 52 होता है, तो ये संख्या 4 से डिवाइड है। इसको करते हैं। इस 3 से करने का नियम ये है कि अंकों का योग करके 3 से डिवाइड करेंगे। 7 + 3 + 7 + 5 + 2 / 3 जोड़ेंगे तो 21/3 7 बार गया, तो ये 3 से डिवाइड है, तो ये भी 3 से डिवाइड है। तो यह संख्या 4 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो यह दी गई संख्या 12 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार हम दूसरी संख्या को चेक करते हैं। 8,268 इसकी 4 से डिविजिबिलिटी और 3 से चेक करेंगे। 4 से नियम आपको पता ही है, 4 से करेंगे। 4 × 4 7 चौक 28 17 बार गया, इसलिए 4 से डिविजिबल है। 3 से करने के लिए अंकों का योग कर लेंगे। 10 और 14 कितना आएगा? 24 से 3 से करेंगे तो 8, ये भी 3 से डिविजिबल है। ये संख्या 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, तब 12 से डिविजिबल होगी। डिविजिबिलिटी बाई 13
13 से विभाजिता। 13 से विभाजिता चेक करने के लिए हमें इकाई के अंक पर स्थित संख्या का 4 से गुणा कर उससे बची हुई संख्या में जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर जो संख्या आई, अगर वह संख्या 13 से विभाजित है तो पूरी दी हुई गई संख्या 13 से विभाजित होगी। जैसे 7657 और क्या 13 से डिविजिबल है? नियम ये कहता है कि हमें इकाई का अंक लेना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग बची हुई संख्या जो है उसमें जोड़ देना है। चलिए करते हैं, जोड़ देंगे। अब ये 13 से डिवाइड है कि नहीं ये हमें नहीं पता, तो हम सेम रूल को रिपीट करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करें, रिमेनिंग में जोड़ दिए 91। क्या ये 13 से डिविजिबल है? हाँ, 7 बार जाएगा, तो यह संख्या 13 से डिविजिबल है। अब इसको चेक करते हैं, इसमें भी सेम करेंगे। इकाई का अंक लिए, 4 से गुणा किए और रिमेनिंग में जोड़ दिए। आठ। फिर रिपीट करेंगे। और 32 ऐड करेंगे। फिर रिपीट करेंगे। जो 24। फिर रिपीट करेंगे। क्या ये 13 से डिवाइड है? हाँ, ये डिवाइड है, 8 बार जाता है। बताइए संख्या 13 से डिवाइड है।